विच सोर्सेज आई यूज टू प्रिपेयर एंड क्लियर माई आरआरबी क्लर्क एग्जाम। अब चाहे वो इंग्लिश के सोर्सेज हो, चाहे रीजनिंग के सोर्सेज हो, चाहे क्वांट्स के सोर्सेज हो, चाहे जनरल अवेयरनेस के अंदर अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेज हो, और एट द एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के सोर्सेज हो, सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं फ्रॉम प्री टू मेंस। मैंने भाई किस टीचर को फॉलो करा, उसके साथ साथ पीडीएफ के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करे, प्रैक्टिस कैसे करी, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर तुमको देखने को मिलने वाला है। तो पहले ही बोल रहा हूं भैया, वीडियो आज की काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तुम भी अगर इस साल आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क या फिर कोई सा बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तुमको भाई काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो भाई पहले ही बोल रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया मैंने किन किन टीचर को फॉलो करा था अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फ्रॉम प्री टू मेंस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं एक अच्छे लेवल पे स्कोर कर पाया और एट द एंड मैंने एग्जाम क्लियर करा। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो एज ऑलवेज निमिषा बंसल मैम, फॉर क्वांट्स आशीष अरोड़ा सर, फॉर रीजनिंग अंकुश लांबा सर, एंड फॉर जीए अपना शीतल मैम, एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सचिन अरोड़ा सर। अब इनके क्या क्या मैंने कोर्सेज यूज करे थे, फ्री थे या पेड थे, मतलब कैसे यूटिलाइज करा था, तो वो चीजें मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आई वांट टू थैंक्स गाइडली फॉर बीइंग माय कंपेनियन इन माय प्रिपरेशन जर्नी। अब वो चाहे किसी रिसोर्सेज के एक्सेस को लेके हो, चाहे किसी और तरीके की हेल्प को लेके हो, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी, दैट व्हाट आई लाइक अबाउट देम। एनीवेज, गाइडली की तरफ से भाई मैंने बंडल पीडीएफ को यूज करा, प्लस मैं उनके मॉक टेस्ट को यूज करा, और भाई काफी अच्छे खासे लेवल की मेरी प्रैक्टिस हुई, काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मेरा गेन हुआ। एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर ने मेरी पूरी गेम चेंज कर दी थी, और कंप्यूटर के अंदर मैंने अच्छा खासा स्कोर करा था, वो भी भाई गाइडली के लाइक जो अपनी क्विजेस थी उन्हीं की हेल्प से। अब कैसे प्रॉपर भाई गाइडली के बंडल पीडीएफ एज वेल एज मॉक्स को मैंने अलाइन करा था अपने टीचर्स के लेक्चर वगैरह के साथ, तो वो सारी चीजें मैं अब आगे शेयर करता हूं। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए एज ऑलवेज मैं फॉलो करा था भैया अपना परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक। परफेक्शन अपना पेड होता है, एडिटोरियल भाई अपना वाईटी पे फ्री में आता है, एंड सेक्शनल मॉक मैं मोस्टली गाइडली के यूज करा था। एंड इन केस मेरे को लग रहा था लाइक अपने मेरे मेंस के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं, देखो प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मेरे को लग रहा था यार ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें थोड़े से लाइक मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वहां पे मैं यूटिलाइज करा था गाइडली के बंडल पीडीएफ्स। उसमें अलग अलग टाइप्स के लाइक तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन उठाया, उसको एज अ क्विज प्रैक्टिस कर लो या फिर एज अ पीडीएफ कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो भाई उसने भी कहीं ना कहीं मेरी इंग्लिश को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। देन इसके बाद में अगर बात करें हम क्वांट्स की, तो देखो क्वांट्स के लिए जैसे मैंने बताया था आशीष अरोड़ा सर को मैंने फॉलो करा था। अब उनके मैं क्या करता था, लाइक मेरे पे उनका पेड भी है, उनका लाइक वाईटी पे भी अच्छा खासा फ्री कंटेंट आता है, तो मैंने भाई दोनों मैंने अच्छे खासा यूटिलाइज करा है। जब मन कर रहा था तो भाई अपना पेड बैच से उठा के कोई भी क्लास कर ली, या जब इच्छा कर रही है भाई वाईटी पे कुछ अच्छा दिखा तो वाईटी वाली क्लास उठा के कर ली। एंड उसके साथ साथ मैंने अलाइन करा था अपने सेक्शनल मॉक्स। एंड सेक्शन मॉक्स में भी मतलब देखो दे रहा था सेक्शन मॉक्स, लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़े से मॉक्स हार्ड आ जाते हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है, और मतलब ऐसा लगता है यार कि टाइम वगैरह हटाओ और सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करो। तो उस केस में मैं यूटिलाइज कर रहा था अपने गाइडली के बंडल पीडीएफ। अब वहां से मैं एग्जाम स्पेसिफिक अपना पीडीएफ उठा के प्रैक्टिस कर लेता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वांट्स के अंदर मतलब स्पेशली मेंस के अंदर मेरा भाई कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट हो जाता था। देन इसके बाद में बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग के लिए मैंने लेक्चर्स इतने फॉलो नहीं करे थे। अपना स्टार्टिंग में जब मैंने मेंस शुरू करा था तभी मैंने लेक्चर्स वगैरह के थ्रू प्रैक्टिस करी थी। फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए टोटली मैं शिफ्ट हो गया था अपने सेक्शनल मॉक्स या फिर फुल लेंथ मॉक के ऊपर, उसके अंदर भी रीजनिंग का सेक्शन कवर हो जाता था। एंड उसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो कि लाइक मेरे पे था ही अपने गाइडली के पीडीएफ, उसको मैं यूटिलाइज करते हुए चल रहा था। देखो रीजनिंग के अंदर मेन मैटर करता है तुम्हारी प्रैक्टिस, और उसमें सबसे ज्यादा जो अपना वेटेज आता है वो भैया पजल प्लस सेटिंग अरेंजमेंट का आता है। अब तुम जो तुम्हारा मिसलेनियस वाला टॉपिक है वो एक सेक्शन मॉक भी दे दोगे, उसके अंदर कवर हो जाएगा, बस उतना बहुत है। लेकिन पजल को तुमको भाई जितना तोड़ोगे उतना कम है। तो भाई मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट यार 10-12 मैं मेंस की पजल अपनी लाइक सॉल्व कर लूं। अब चाहे वो मैं पीडीएफ से करूं, चाहे सेक्शन मॉक से करूं, चाहे जैसे भी करूं, बस 10 से 12 मेरे लाइक क्वांटिटी कवर हो जानी चाहिए। अब वो मतलब सोर्स भाई उसमें सारे मिक्स रहते थे, बस क्वांटिटी ऐसा लाइक तुम एक अपना रॉ टारगेट बना सकते हो कि लाइक आज मेरे को भाई 15 पजल करनी है, 60 डीआई करनी है, अपना 15-20 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने हैं। अब चाहे मैं सेक्शन मॉक के थ्रू कर रहा हूं, चाहे मैं किसी लेक्चर के थ्रू कर रहा हूं, चाहे मैं मिक्स मिला के सारी करना है। एट द एंड जब मैं लाइक अपना जो टू डू लिस्ट है उसको मैं टिक कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं, तो वहां पे ये मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। ये सिंपल अपना रॉ टारगेट रखोगे तो तुमको काफी हद तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एनीवेज, अब इसके बाद में अगर हम बात करें भैया अपने जीए के सोर्स को लेकर कि कैसे मैंने जीए को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा था, तो देखो जीए के लिए मैंने भैया 2 सोर्सेस यूज करे थे। एक था अपना वीडियो का सोर्स, एक था पीडीएफ का सोर्स। एंड जो मेरा वीडियो वाला सोर्स था तो वो अपने शीतल मैम के सारे जितने भी वाईटी के अपने लेक्चर थे, चाहे वो वीकली हो,
चाहे डेली हो चाहे मंथली हो, सब कुछ मैंने भाई अच्छे से यूटिलाइज कर लिया था। उनका मैंने कोई पेड वगैरह नहीं लिया था। एंड पीडीएफ सोर्स के लिए मैंने कौन सा पीडीएफ सोर्स यूज करा था, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लाइक एक डिटेल में जीए के लिए वीडियो बना दी है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, तो वहां से जाके देखोगे तो तुमको अच्छी खासी लाइक एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा कि भैया जीए को कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ पे मेरे 4 नंबर आ रहे थे और कहाँ पे मैंने आरआरबी क्लर्क के अंदर 13.5 नंबर स्कोर करे। तो एक बार उसको जाके जरूर चेकआउट करना, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। एनीवेज, अब इसके बाद में बात करते हैं हम अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए कि कंप्यूटर अवेयरनेस को मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर करा था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कंप्लीट करा था अपने सचिन अरोड़ा सर का बैच था, 50 क्लासेस का बैच था, जो कि बिल्कुल जीरो से लेके और एकदम लाइक एडवांस लेवल तक, मतलब अपना आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क के लिए एग्जाम रेलिवेंट जितनी भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें उस वीडियो के अंदर कवर हो गई थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बस एक बार भाई वो पूरा बैच कंप्लीट करा था, उसके अंदर सर ने रिवीजन भी करा दिया था, उससे ही मेरा सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके साथ साथ मैंने लाइक उसके कंपेनियन के लिए मैंने यूज करा था गाइडली के लाइक बंडल पीडीएफ के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, उसके अंदर तुमको 50+ क्विजेस देखने को मिल जाएंगी। एंड उसमें भाई 3-4 हजार क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं 3 से 4 क्विजेस दे रहा था, बस मैंने इतना ही करा था। एंड कंप्यूटर के अंदर भाई मैंने अच्छा खासा स्कोर करा एंड आई गॉट 36.75 मार्क्स आउट ऑफ 40। और कहीं ना कहीं मतलब जो मेरे मार्क्स एकदम बूस्ट हुए हैं, तो उसमें कंप्यूटर का भी काफी अच्छा खासा हाथ है। तो भैया अगर आरबीआई असिस्टेंट जो आगे एग्जाम आने वाला है तो उसको टारगेट कर रहे हो, तो भाई कंप्यूटर को बिल्कुल भी मत भूलना, उसको मतलब हल्के में मत लेना, उस पर भी तुम अपना ठीक ठाक टाइम दो भाई, अच्छा खासा एडवांटेज तुमको दिला देगा। तो भाई उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एनीवेज, बात रही बैच की, तो वो तो भैया पेड था, लेकिन थोड़ा बहुत सिस्टम बिठाया था और उसके पीडीएफ वगैरह के थ्रू मतलब प्रिपेयर करा था। अब वो सारी चीजें मतलब तुमको देखने को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर हिल 01 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तुमको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब बैच वैच के लिए, तो देख लेना। अब अगर बात करें कि भैया मैंने प्रैक्टिस कैसे करी थी अपने गाइडली के बंडल पीडीएफ्स को और उसके मॉक्स को कैसे यूटिलाइज करा था, तो देखो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोल दिया था कि लाइक मैं रीजनिंग के लेक्चर्स कम करता था, तो मोस्टली मैं अपने लाइक बंडल पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करता था, प्लस सेक्शनल मॉक्स देता था। एंड क्वांट्स के लिए मैं लेक्चर भी करता था, तो देखो लेक्चर मैंने करा, फिर उसके बाद में मैंने कोई सा भी लाइक अपना एग्जाम स्पेसिफिक पीडीएफ उठा के प्रैक्टिस कर डाली। एंड उसके बाद में लाइक अपनी बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लाइक मतलब वो डिपेंड करता था, मोस्टली मैं अपने सेक्शनल मॉक के ऊपर ही रिलाई करता था, उसी से अपना काम हो जाता था। एंड जो सबसे ज्यादा मैंने भाई अपना यूज करा है गाइडली के बंडल पीडीएफ्स के अंदर, वो थी अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्विजेस। वो भाई डेली बेसिस पे मतलब 3, 4, 5 जितनी इच्छा कर रही है, मैं मस्त भाई भर भर के अपनी क्विजेस दे देता था। एंड उसका रिजल्ट मेरे को एट द एंड दिखा भी है। बाकी भाई अगर तुमको भी गाइडली का बंडल पीडीएफ परचेज करना है अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए, और गाइडली के मॉक्स को परचेज करना है फॉर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, तो भाई दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे भाई अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर 12 यूज करोगे तो तुमको भाई मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई जाके तुम एक बार जरूर चेकआउट करना। और उसका रिजल्ट एंड जेन्युइन रिव्यू तुम लोगों के सामने ही है भाई, मैंने उसको यूटिलाइज करा और एट द एंड मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ। तो भाई ट्रस्ट मी, जाके भाई उसको यूज करोगे तुमको अच्छा खासा वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो या दैट्स ऑल, यही थे मेरे सारे सोर्सेज फ्रॉम प्री टू मेंस जिनको मैंने यूटिलाइज करा था अपने आरआरबी क्लर्क के प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड एट द एंड इन्हीं सोर्सेज की वजह से मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैंने वैसे तो ट्राई करा है भाई, सारे अपने जो भी सोर्सेज वगैरह थे, जो भी पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए हैं। पॉइंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वीडियो भाई पूरी रॉ रखी है। एंड इन केस अगर तुम्हारा कोई भी डाउट बचता है तो भाई कमेंट सेक्शन तुम लोगों के पास में है, कमेंट करके बता देना, या फिर सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अंकुर है 01, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां पे भी जाके तुम अपना डाउट भाई मेरे को बता सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम और ज्यादा मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए। तो भाई फटाफट से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर सिंपली अंकुर हिल 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी भाई रेगुलर बेसिस पे मैं प्रैक्टिस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, प्लस टू डू लिस्ट आती है, अपने एडिटोरियल की पीडीएफ वगैरह आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब अगर तुम लाइक फ्री प्रैक्टिस सोर्स ढूंढ रहे हो तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पूरी चीजें एक ही जगह तुमको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार जाके देखोगे तभी पता चलेगा। तो बाकी अब जाके देख लेना। एनीवेज चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।